फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। देखिए, यूपी बीएड प्रेस परीक्षा के मैं लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। देखिए, आज हम 25 साइंस के क्वेश्चन करते हैं। ये जितने क्वेश्चन हैं ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो एड्स बीमारी है उससे प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है, तो हमारे ऑप्शन है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र या फिर प्रतिरक्षा तंत्र। तो जो एड्स बीमारी होती है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करती है, इम्यून सिस्टम को। ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन है थायमीन बेरी बेरी, विटामिन के बंधेयता, नियासिन प्लेग्रा या फिर विटामिन डी रिकेट्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो विटामिन के बंधेयता हो जाएगा। देखिए, विटामिन के की जो कमी होती है उससे जो हमारा जो ब्लड है तो उसका जो थक्का है वो बनना बंद हो जाता है विटामिन के की वजह से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो विटामिन के बंधेयता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो खाद्य श्रृंखला होती है तो उसमें शाकाहारी कौन कौन होते हैं, तो प्राथमिक उत्पादक होते हैं या फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं या अपघटक। तो हमको शाकाहारी बताने हैं, तो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है जो एक प्रारूपी पादप कोशिका होती है तो उसमें जो केंद्रक की स्थिति होती है वो कैसी होती है, केंद्रीय होती है, परिधि होती है, आधारी होती है या कहीं भी होती है। तो केंद्रक की जो स्थिति होती है वो परिधि होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो लोहे को जंग लग जाता है वो किस कारण होता है, तो आक्सीकरण संक्षारण के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, लोहे का जंग लगना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोबाल्ट की मिश्र धातु है, बताना है। तो विटेलियम है, सोल्डर है, ब्रॉस है या इन्वॉर है। तो कोबाल्ट की मिश्र धातु है वो विटेलियम है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताना है। तो जल के उबलने पर जलवाष्प का बनना, बर्फ के पिघलने पर जल का बनना, लवण का जल में घुलना या फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो इसमें द्रवित पेट्रोलियम गैस का जो दहन है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आयरन ऑक्साइड आयरन के साथ भाप की लंबी समय तक क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। तो Fe2O4, Fe2O3 या दोनों या फिर FeO। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो Fe2O4 हो जाएगा। देखिए, नौवां हमारा क्वेश्चन है रबड़ रबड़ जो होती है उसको सल्फर के साथ अगर गर्म किया जाए तो वो क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण, बेसिमरीकरण या वल्कनीकरण या फिर सल्फोनीकरण। तो वल्कनीकरण कहते हैं। तो रबड़ को जो सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो वल्कनीकरण कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तारों का जो टिमटिमाना होता है वो वायुमंडल में किस कारण होता है, वर्ग प्रकाश विक्षेपण के कारण या प्रकाश अपवर्तन के कारण या प्रकाश प्रकीर्णन के कारण या प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन के कारण। जो तारों का टिमटिमाना होता है वो प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है गैमेक्सन डीडीटी विरंजक चूर्ण होती है, यौगिक होते हैं, तो इनके महत्वपूर्ण घटक बताने हैं। तो क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो क्लोरीन हो जाएगा आंसर। वाहन में जो पक्षदर्शी दर्पण लगे होते हैं तो उनका जो उत्पन्न जो आवर्धन होता है वो कितना होता है, एक से कम, एक से अधिक, एक के बराबर या कोई नहीं। तो एक से कम हो जाएगा आवर्धन इनका। अगला क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय परमाणु के लिए चुंबकीय आघूर्ण होता है, कितना होता है, एक से अधिक होता है, एक होता है, शून्य तथा एक के बीच होता है या फिर शून्य। तो चुंबकीय आघूर्ण हमारा शून्य होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, हरित पादपों में जो निर्मित भोजन होता है वो पत्तियों से अन्य भागों द्वारा किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स या मज्जा। तो जो भोजन होता है पत्तियों के अन्य भाग में वो फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। इनमें से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है, बताना है। हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर, फ्लोरीन। तो विद्युत की जो सुचालक धातु है वो ग्रेफाइट है। देखिए, सोने को पिघलाने पर किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एक्वारेजिया का। तो सोने को जो पिघलाया जाता है उसके लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। फेफड़े का जो ऊपर का आवरण होता है तो वो क्या होता है, पेरिकार्डियम, पेरिकांड्रियम या पेरिटोनियम या फुफ्फुस आवरण। तो इसे हम पेरिटोनियम आवरण कहते हैं। देखिए, विद्युत तारों पर एक विद्युत ध्रुवति
पदार्थ परत होती है जो समानता होती है सल्फर की, ग्रेफाइट की, पीवीसी की या एवी, तो वो पीवीसी की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है बताना है हमको। तो इसमें हो जाएगा आंसर जुकाम और एड्स। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसका जो अंतिम उत्पाद बताना है प्रोटीन, वसा, मंड या खनिज लवण, तो मंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कार्ने लाइट होती है वो किसका एस्क है। तो एल्युमिनियम धातु का, शीशा का, टिन का या फिर मैग्नीशियम का। तो जो कार्ने लाइट है वो मैग्नीशियम धातु का एस्क है। देखिए 22वां क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। N2CO2, H2 या फिर Ne। तो हाइड्रोजन गैस प्रयोग की जाती है वनस्पति घी के निर्माण में। 23वां हमारा क्वेश्चन है, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है। तो तांबा, लोहा, शीशा या फिर जस्ता। तो इसमें शीशा धातु इस्तेमाल की जाती है। देखिए इंद्रधनुष जो निर्मित होता है वो किसके कारण होता है। अपवर्तन के कारण, विक्षेपण द्वारा या परावर्तन द्वारा या फिर से ये सभी। तो इंद्रधनुष होता है वो विक्षेपण द्वारा निर्मित होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए लास्ट हमारा क्वेश्चन है, जो एनीमोमीटर होता है वो किसके किस लिए मापा जाता है। तो वायु आर्द्रता से, वायु आर्द्रता को मापते हैं, या समुद्र तल ऊंचाई को मापते हैं, या वायु की चाल को, या फिर समुद्र गहराई को। तो वायु की चाल को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।